Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी का पार्ट 46 कवर करने वाले हैं. In this video we will learn 10 words and their antonyms and synonyms as well. So if you are preparing for the examination like SSC or IBPS, this video is gonna be very helpful to you. इससे पहले मैंने इसके 45 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे वोकेबलरी बाय शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वोकेबलरी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. हमारा सबसे पहला वर्ड है एलेज करना. किसी को एलेज करना मतलब किसी पे आरोप लगाना, उस पर क्लेम करना, ठीक है, या फिर एक्यूज़ करना उसे या ब्लेम करना. सिनोनिम हो जाएंगे असर्ट करना. असर्ट करना मतलब होता है किसी पे अटैक करना अपनी बातों से, या फिर डिक्लेयर करना. जैसे किसी को थीफ डिक्लेयर कर देना, किसी को मर्डरर डिक्लेयर कर देना, यानी कि आरोप लगाना. एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट वर्ड डिनाई. डिनाई मतलब होता है मना कर देना. एग्जाम्पल देखते हैं. ही एलेज्ड दैट ही हैड बीन इमेंसली असॉल्टेड. उसने आरोप लगाया कि उसको बहुत बुरी तरह से असॉल्ट किया गया, यानी कि उसको उस पर अत्याचार हुआ. हमारा नेक्स्ट वर्ड है अर्ज करना. अर्ज होता क्या है? अर्ज करना मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से, बेगिंग करना, यानी कि आग्रह करना. इसका वर्ड हो जाएगा सिनोनिम इनकरेज. देखो, इनकरेज मतलब क्या होता है? किसी को अपनी बातों से इनकरेज कर देना. तो अर्ज करना भी हो जाएगा. सपोज़ आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं बट वो नहीं कर रहा है, तो अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि वो आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इनकरेज कर रहे हैं. तो उसे हम उस रिक्वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? अर्ज कहेंगे, ठीक है. सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनजॉइन करना या फिर एडजोर करना. अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्करेज. डिस्करेज मतलब अपनी बातों से उसको बिल्कुल हताश कर देना. एग्जाम्पल क्या है? ड्राइंग अप आउटसाइड द हाउस ही अर्ज्ड हर इनसाइड. उसने घर के अंदर उसको बोला कि आप घर के बाहर ड्राइंग करो. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल. क्रूशियल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पाइवोटल, ठीक है, या वेरी वाइटल. सिनोनिम हो जाएगा क्रिटिकल. क्रिटिकल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, कंडीशन या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. की यानी कि की भी यही होता है, कोई की पॉइंट होता है, तो की पॉइंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके एंटोनिम हो जाएंगे माइनर. माइनर मतलब बहुत छोटा सा, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसे बोलते हैं माइनर. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? निगोसिएशंस इन द डील वर एट ए क्रूशियल स्टेज. जो निगोसिएशंस हो रहे थे, निगोसिएशन मतलब होता है कि बात करके डील को अपने हिसाब से मंजूर करवा लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं निगोसिएशंस, कम ज़्यादा करवाना. तो निगोसिएशंस जो हो रहे थे बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर थे. नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब होता है एकांत. किसी को आइसोलेट कर देना मतलब अकेला कर देना. तो अगर कोई आइसोलेटेड है तो वो अकेला है. आइसोलेशन मतलब हो जाएगा एकांत, यानी कि सेपरेशन में है, वो सेपरेट है. सिनोनिम हो जाएगा सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मतलब यही होता है कि अलग अलग कर देना या फिर क्वारंटाइन. एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट मतलब किसी के संपर्क में रहना, किसी के साथ में रहना. एग्जाम्पल है आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स में आल्सो कंट्रीब्यूट टू एंग्जाइटी. अगर फैमिली से और फ्रेंड से कोई आइसोलेशन में रहता है, यानी उससे अलग रहता है, तो उसको क्या हो सकता है? एंग्जाइटी हो सकती है, यानी उसे चिंता, वरी हो सकती है. नेक्स्ट वर्ड है मॉक. मॉक मतलब किसी पे मॉक करना, यानी किसी पे हंसना, उसका मजाक उड़ाना, या फिर उसको रिडिक्यूल करना. सिनोनिम हो जाएगा टीज, यानी परेशान करना, या फिर डिराइड. एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्रेज. प्रेज मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना, उसको अप्रिसिएट करना, या फिर उसे कमेंट करना. नेक्स्ट वर्ड है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं. अपोजिशन एमपीज मॉक्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन. जो विरोधी पार्टी के एमपी थे, यानी सांसद थे, उन्होंने हंसी उड़ाई किसकी? गवर्नमेंट के डिसीजन की. नेक्स्ट वर्ड है स्पर. SPUR. स्पर मतलब होता है स्टिमुलस, यानी कि कोई काम अगर आप करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ अच्छी चीज़ दूंगा, यानी मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पर या फिर स्टिमुलस, जिसे हम बोलते हैं इंसेंटिव. कि अगर आप 1,000 रुपये मुझे ला के दोगे वहाँ से, तो मैं उसमें से 100 रुपये तुमको वापस कर दूंगा. तो ये होता है इंसेंटिव, जैसे डिस्काउंट वगैरह. तो उसे बोलते हैं स्पर, स्टिमुलस, इंसेंटिव या फिर इनकरेजमेंट. अपोजिट हो जाएगा डिसइंसेंटिव, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. वॉर्स एक्ट्स एज ए स्पर टू नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इन्वेंशन. जो वॉर होते हैं एक स्पर की तरीके, यानी कि इंसेंटिव की तरीके काम करते हैं.
किसके लिए? नॉलेज के लिए और प्रैक्टिकल इन्वेंशन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बर्जियन। बर्जियन क्या होता है? देखो बर्जियन मतलब होता है बढ़ना या फिर एक्सपैंड करना बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ग्रो रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से ग्रो करना, एक्सपैंड करना या फिर एक्सटेंड करना, या फिर सूट अप। सूट अप यही होता है जब कोई तेज़ी से चीज़ आगे जाती है। एंटोनिम हो जाता है श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं। मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू कैश इन ऑन द बर्जियनिंग डिमांड। मैन्युफैक्चरर यानी जो निर्माता हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, कीन हैं किस चीज़ के लिए? वो कैश इन करना चाहते हैं, उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो बर्जियनिंग डिमांड है, यानी जो डिमांड बढ़ती जा रही है उनके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वर्ड है बेन। देखो आपने सुन रखा होगा बून। बून मतलब होता है वरदान, लेकिन बेन उसका जस्ट अपोजिट होता है। बेन मतलब होता है कि एक साप टाइप का, यानी कि कर्स करना किसी को, स्कॉर्ज करना। सिनोनिम हो जाएगा र्यून, यानी किसी की लाइफ को र्यून कर दिया, ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया, या फिर डेथ, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा बून, यानी उसका उल्टा वर्ड है बून यानी वरदान, और बेन उसका अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेलीफोन वॉज द बेन ऑफ माई लाइफ। जो टेलीफोन था वो मेरी लाइफ के लिए क्या था? बेन था, एक सांप था, कर्ज था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसेंड। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा असेंड, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना, और डिसेंड मतलब ऊपर से नीचे या बड़े से छोटे की ओर आना। तो डिसेंड मतलब होता है ढलान पे, यानी नीचे की तरफ जाना, यानी कि गो डाउन। चढ़ाई के ऊपर जाओगे तो आप असेंड करोगे, नीचे आओगे तो आप डिसेंड करोगे, ठीक है। यानी गो डाउन सिनोनिम हो जाएगा कम डाउन या फिर ड्रॉप, नीचे की तरफ गिरना। एंटोनिम हो जाएगा असेंड। अभी मैंने आपको बताया असेंड मतलब ऊपर जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। द एयरक्राफ्ट बिगेन टू डिसेंड। जो एयरक्राफ्ट था वो उसने नीचे आना शुरू किया। लास्ट और फाइनल वर्ड है आज का ग्रिम। ग्रिम मतलब होता है स्टर्न या फिर फॉरबिडिंग या फिर अनइनवाइटिंग, यानी जो बिल्कुल बेकार हो और हमने उसको इनवाइट ना किया हो, यानी एक ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाए जिसकी आप आशा ना कर रहे हो और आप उसे चाह भी ना रहे हो कि ऐसा कभी हो, यानी कि एक गलत काम हो जाना, एक बैड थिंग हो जाना आपके साथ, उसे बोलते हैं ग्रिम या फिर स्टर्न या फॉरबिडिंग या फिर अनइनवाइटिंग। अपोजिट हो जाएगा एमिएबल। एमिएबल यानी जो आपको पसंद है वो चीज़ होना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड ए ग्रिम एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस व्हेन वी मेट हिम। जब हम उससे मिले तो उसके फेस पे एक ग्रिम एक्सप्रेशन था, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसको देख के लग रहा था कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to channel and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.